नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और जब से ये चर्चा हुई है, देखिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। देखिए, आपको बता दें कि पूर्व महिला मंत्री के ऊपर जो है गंभीर आरोप लगे हैं। और देखिए, जैसे ही आरोप लगे हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि देखिए चुनाव से पहले इन आरोपों के क्या मतलब है, आखिर इस आरोप में कितनी सच्चाई है। क्या महिला मंत्री को, जो पूर्व महिला मंत्री है, उनको बदनाम करने की कोशिश तो नहीं है। आखिर उनकी राजनीतिक जो कद है उसको कम करने की तो कोशिश नहीं की गई है। और देखिए, इस पूरे मामले में आरोप लगाने वाले भी कोई गैर नहीं है, आरोप लगाने वाले भी कोई बाहरी नहीं है, आरोप लगाने वाले घर के ही लोग हैं। और कहा जा रहा है कि अब जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं पूर्व महिला मंत्री पर, अब इसको लेकर के सियासत भी हो रही है, राजनीति भी हो रही है और चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। और बात इस बात की भी हो रही है कि आखिर इस मामले में, इस आरोप में कितनी सच्चाई है। क्या पूर्व महिला मंत्री को इस पूरे आरोप में घसीटने की भी कोशिश तो नहीं की जा रही है? क्या उनकी राजनीतिक छवि को कमजोर करने की तो कोशिश नहीं की जा रही है? क्या उनकी जो राजनीतिक जो कद है उसको कम करने की तो कोशिश नहीं की जा रही है? इस तरह के लगातार जो है बातें कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इसी वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं और उस चुनाव के मद्देनजर तमाम चीजों को लोग देख रहे हैं। सियासत भी हो रही है, राजनीति भी हो रही है। और देखिए, बात बिहार विधानसभा के चुनाव की जब होगी तो चर्चा तमाम होगी। और इसीलिए ये कयास भी लगाया जा रहा है कि हो ना हो इस विधानसभा चुनाव में जो राजनीति हो रही है उसी को लेकर के तो नहीं ये तमाम पृष्ठभूमि तैयार की गई है। लेकिन क्या ये सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है। जांच होगी तो तमाम चीजें सामने आ जाएगी कि आखिर पूर्व महिला मंत्री के ऊपर जो आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, और ये आरोप एक महिला के द्वारा ही लगाया गया है। और देखिए, जब महिला के द्वारा आरोप किसी अपने ही घर में, और ये महिला कोई और नहीं, सौतन ही है, पूर्व महिला मंत्री की जो सौतन है उसने ही ये आरोप लगाए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं। और देखिए, पूरा मामला हम आपको विस्तार से, तफसील से बताते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में आखिर ये हो क्या रहा है। पूर्व महिला मंत्री के ऊपर जो आरोप लगे हैं, आखिर इस आरोप में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ बातें हैं। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, पूर्व महिला मंत्री के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें कोई बाहरी नहीं है, वो घर के ही लोग हैं। और बिहार की राजनीतिक गलियारे में जिस तरह की ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आपको बता दें कि ये मामला रुपौली की पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी रही हैं, बीमा भारती के द्वारा जो है भवानीपुर पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज कराने का मामला अब एक नया मोड़ ले चुका है। अब बीमा भारती की सौतन और अवधेश मंडल की दूसरी पत्नी गुड़िया मंडल ने बीमा भारती और उनके भाई अशोक मंडल पर ही चोरी कराने का और उनकी जो है कहीं न कहीं उनको नुकसान पहुंचाने की जो साजिश है वो रचने का आरोप, गंभीर आरोप लगाया गया है। और जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि रुपौली की पूर्व विधायक भी हैं और मंत्री भी रही हैं बीमा भारती ने अपने सौतन गुड़िया मंडल ने भवानीपुर थाना में, देखिए, वहां पर लिखित शिकायत देते हुए कहा है कि बीमा भारती ने ही जो कुछ बदमाश थे उनके घरों में चोरी करने भेजा और उसके पीछे असली मकसद जो है उनको नुकसान पहुंचाना था। साथ ही बताया कि वो अपने पति अवधेश मंडल के साथ वहीं इस मकान में रहती थी, लेकिन पति के जो है जेल जाने के बाद एक निजी हाउस गार्ड के साथ अकेली थी। तो इस तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। वहीं इसके आगे उन्होंने कहा कि देखिए, घटना के दिन संयोग से वह अपने मायके गई हुई थी और उसका निजी गार्ड भी अपने घर पर था। अगर वह उस दिन घर में होती तो उनके साथ जो है बड़ी घटना घट सकती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने आवेदन छीनकर फाड़ने का भी आरोप लगाया है। इसके बाद इस घटना को लेकर के चर्चा का बाजार भी काफी गर्म है, इस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। वहीं गुड़िया मंडल ने कहा कि बीमा भारती ने अपने पति अवधेश मंडल से केवल एक बार जेल में मुलाकात की थी, वह भी अपने बेटे राजा की जमानत के सिलसिले में। इसके बाद उन्होंने ना तो अपने पति की कोई खबर ली और ना ही उनसे मिलने गई। वहीं गुड़िया मंडल ने बीमा भारती और उनके भाई अशोक मंडल से अपनी रक्षा को लेकर के, कि अपनी सुरक्षा हो, और बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो है खतरा है, प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। साथ ही कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें, उनके साथ जो है कुछ घटना घट सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है। इस तरह के आरोप, और ये गंभीर आरोप है। अब इस आरोप को लेकर के देखिए कहा जा रहा है कि चुनावी बातें भी हो सकती है। तमाम बात देखिए ये जांच का विषय है कि आखिर बीमा भारती के ऊपर जो
आरोप लगे हैं, उस आरोप में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय है। जांच के बाद तमाम चीजें सामने आएगी। लेकिन जाहिर तौर पर देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। और आपको बता दें कि देखिए, अब बीमा भारती के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं, जाहिर तौर पर स्पष्टीकरण अब देखना दिलचस्प होगा कि पूर्व विधायक और मंत्री रही बीमा भारती की तरफ से जो है क्या बयान सामने आते हैं। लेकिन ये पूरा मामला जांच का विषय है। अब इस पर देखिए, लोग चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक बातें हैं, सच्चाई क्या है, जमीनी बातें क्या है, अंदर खाने क्या बातें हैं, वो देखना दिलचस्प होगा जब जांच की बात होगी और जब पुलिस इस पर पूरी तरह से कार्रवाई करेगी, छानबीन करेगी, तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, इस पूरी खबर के बाद एक बार फिर से पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रही बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ गई है। अब एक तरफ वो ट्रोल भी हो रही है और दूसरी तरफ जो है चर्चा भी हो रही है, और कहीं न कहीं पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन हाँ, इस खबर के बाद एक बार फिर से सियासत गर्म है, सियासत तेज हो गई है, और देखना दिलचस्प होगा कि पूर्णिया में जो है जिस तरह से राजनीतिक माहौल है, उस माहौल के बीच बीमा भारती का मैसेज क्या आता है, बीमा भारती इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहती है और जांच में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट